नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बाइबल के ही वचनों पर लेकर चल रहा हूं। यीशु से पहले धरती पर इज़राइल में यरदन नदी के किनारे पर यूहन्ना नामक व्यक्ति शुद्धिकरण किया करता था, जिसको बपतिस्मा कहा जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद वो परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाता है और पवित्र हो जाता है और स्वर्ग का अधिकारी होने का भी उसको हक मिल जाता है। यूहन्ना द्वारा ही परमात्मा के पुत्र यीशु का शुद्धिकरण किया गया था। तो यूहन्ना ने कहा भी था कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। बोला नहीं, अब तो इसी रीति से होने दे, लेकिन आज के बाद मैं आत्मा और अग्नि द्वारा बपतिस्मा दिया करूंगा। तो परमात्मा के पुत्र ने आने के बाद में आत्मा और अग्नि द्वारा लोगों को शुद्ध किया ताकि वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। इसी तरह से उस समय उनके शिष्य 12 की संख्या में थे और उन 12 चेलों को क्या क्या अधिकार उन्होंने दिए उसके बारे में बता देता हूं। और उसके बाद आज संसार में जो आज शुद्धिकरण जिनका हो चुका है, परमात्मा के पुत्र आज भी कर रहे हैं शुद्धिकरण। अब किन का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अलग बात है। मैं आपको पहले बताऊं कि उस समय उनके 12 चेले कौन कौन थे, उनको क्या अधिकार परमात्मा के पुत्र ने दिया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर, जो बीमार थे, लूले लंगड़े थे, अंधे थे, कोढ़ी थे, वो अशुद्ध आत्माएं थी, उन पर अधिकार दिया। अपने सारे 12 शिष्यों को अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अर्थात जो भी बीमारी उनमें है उनको और किसी भी प्रकार की कमजोरी को वो सब निकालने की शक्ति उनको दी और अधिकार दिया कि उनकी दुर्बलताओं और बीमारियों को दूर करे। और इससे वो 12 चेले सारी बीमारियों का ठीक करने का सामर्थ्य प्राप्त कर चुके थे परमात्मा के पुत्र यीशु द्वारा। इन 12 प्रेरित उनको प्रेरित भी कहा जाता है। प्रेरितों के नाम है, पहला समौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जबूदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलमे, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, समौन कन्नानी और यहूदा इस्करियोती जिसने पकड़वा भी दिया। यह यहूदा नामक जो था, इसने तो परमात्मा के पुत्र अपने गुरु को भी पकड़ा दिया था ताकि उसको क्रूस के लिए ले जाया जा सके। तो यह है इस लायक नहीं था कि उसको शुद्ध किया जाए, ये शुद्ध हुआ भी नहीं था। इनके अलावा ये 11 शिष्य शुद्ध हो चुके थे और इनको परमात्मा के पुत्र ने सारी महिमा और सामर्थ्य दे दिया था। और ये सारी तरह की दुर्बलताएं, बीमारी इत्यादि ठीक करते थे और लगातार सेवा कार्य और भलाई के कार्य में लगे हुए थे। इसके साथ साथ परमात्मा के पुत्र यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया और इन 12 चेलों की भी समय समय के हिसाब से मौत हो गई। और क्रूस के बाद परमात्मा के पुत्र ईसा तीसरे दिन पुनरागमन इनका हो गया और आज संसार में वो विचरण कर रहे हैं आत्मिक रूप से। और जो व्यक्ति परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उनके वचनों पर चल रहा है, उनको परमात्मा के पुत्र यीशु खुद उनका बपतिस्मा आत्मा और अग्नि द्वारा करके उनको वो सामर्थ्य दे रहे हैं। और संसार के अलग अलग हिस्सों के अंदर आज भी लोग चंगाई इत्यादि के महान कार्य कर रहे हैं जो परमात्मा के पुत्र ईसा खुद करते थे। उन्होंने कहा भी था कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, इससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। उनका एक कहने का मतलब ये था कि आप उससे पहले अपने आप को शुद्ध करो
और पवित्र करो और पवित्र परमात्मा के मार्ग पर चलो, तो मैं तुम्हें ये अधिकार दूंगा। आज भी परमात्मा के पुत्र ये अधिकार अपने शिष्यों को दे रहे हैं। किसी को कोई हक नहीं है, कोई मांग के नहीं ले सकता। परमात्मा के पुत्र अपने शिष्यों को खुद बुलाता है, खुद चूज करता है। मैं कहूंगा मैं मेरे पास वो सामर्थ्य आ गया है, मैं कौन होता हूं कहने वाला, ये तो मेरा काम बताएगा, या दूसरा कौन होता है बताने वाला, उसका अपना कार्य बताएगा। परमात्मा के पुत्र ने स्वयं अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं की, न ही अपना सामर्थ्य किसी को बताया, उनका काम बोलता था। और आज भी जो व्यक्ति खुद स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, वो अलग बात है, उनका ढोंग है और उसको बताने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा के पुत्र की सामर्थ्य महिमा को जो प्राप्त कर लेगा उसका कार्य बोलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।